वबरकातुहू। अभी करंटली एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसकी जो एक ड्रामा था, उसका नाम था मेरे पास तुम हो। और काफ़ी वीडियोस जो है मैंने वीडियोस के ऊपर देखी हैं कि कुछ लोग वो आखिरी एपिसोड में जो है वो सईद हमाया जो है वो आई थिंक उनका जो मेन कैरेक्टर है वो फौत हो जाते हैं हार्ट अटैक की वजह से। और लोगों ने थिएटर के ऊपर चलाया, लोग रो रहे हैं, घरों में ख़वातीन रो रही हैं क्योंकि ख़वातीन का काम ही होता है रोना ड्रामे देखे। इसलिए तो ड्रामे बनाए ही जाते हैं घर की औरतों के लिए ताकि घर में फितने पड़ें, उनको नई नई लॉजिक शैतान दिल में पढ़ाए। तो एक बच्चियाँ रो रही हैं, कहीं वो खान साहब रो रहे हैं, कहीं कोई कोई रो रहे हैं, कहीं कुछ फितने पड़ रहे हैं पाकिस्तान में। तो इतना इस चीज़ को इतना भाई वायरल किया गया है कि ये कितना प्रमोट करते हैं एक जो कमर्शियल चीज़ें हैं पाकिस्तानी मीडिया में, और टीवी किसी चीज़ को कितना वायरल करते हैं। लेकिन ये जो ड्रामे का नाम था मेरे पास तुम हो, तो इसके बारे में मैंने एक छोटी सी एक काइंड ऑफ लाइक जोक बनाया मैंने, जैसे कि इंसान की एक मौत हो जाती है, इंसान की मौत होगी तो कुरान उसको कहेगा। पे लोगों ने दुकानें बंद करके थिएटर वगैरह में गए हुए हैं, कुछ गाड़ियां ब्लॉक हुई हैं, कुछ ट्रैफिक जाम है क्योंकि लास्ट एपिसोड था ड्रामे का मेरे पास तुम हो। काश अगर हम ये सोचते कि अगर हम ये कहते हैं कि मेरे पास तुम हो, तो इस चीज़ के बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि इन के मुसलमानों को क्या हो गया कि कमर्शियल चीज़ों में और ये जो फहाश फैलाने वाली चीज़ें हैं जिनका हिसाब एक दुनिया में भी गलत है और आखिरत में भी गलत है। जैसे सूरत नूर की आई थिंक आई बिलीव इट्स आयत नंबर 19 में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो लोग जो दुनिया में फहाश फैलाते हैं। अच्छा, फहाश का ये मतलब नहीं होता ज़िनाकारी, फहाश से ये भी मुराद है गाने बजाने हो जाए, या गैर महरमों को प्रमोट करना, या औरतों को प्रमोट करना, टीवी मीडिया न्यूज़पेपर मैगज़ीन इश्तिहारात, गली और चौक में ख़वातीन की फ़ोटो लगी हैं। सो जो लोग ये उसके बारे में याद कहेगी कि जो लोग इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं वो दुनिया में भी उनको गुनाह की सज़ा मिलेगी, और जितना वो प्रमोटिंग करके जितने लोगों को पहुँचता जा रहे हैं इन सबका गुनाह एक ही के ऊपर चढ़ेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इनको सख्त अज़ाब होगा। अच्छा, हम इस चीज़ के बारे में कितना ये देखते नहीं हैं कि एक जो कमर्शियल चीज़ है उसके ऊपर लोग रो रहे हैं। एक करैक्टर जो ड्रामे है में वो बहुत हो जाता है और पब्लिक इतनी रो रही है, यहाँ तक कि मैंने वीडियो देखे कि मासूम बच्ची रो रही है, उस बच्ची को पता भी नहीं है कि ड्रामा क्या है, करैक्टर क्या है, उसमें कोई मर गया अब वो बच्ची रो रही है। खान साहब को मैंने देखा थिएटर में, वो भी रो रहे हैं, और अजीब अजीब चीज़ को एक वायरल किया गया है। लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारी अगर कुछ गलत करते हुए हमारी अगर मौत हो जाती है तो हमारे फरिश्ते जो हमारे दाएं और बाएं बैठे हैं आखिरी मोमेंट में वो क्या लिखेंगे कि ये आखिरी जो लम्हात थे जब ये मर रहा था, इसकी मैं रूह निकाल रहा था, तब ये हरकत कर रहा था, ये टीवी देख रहा था, गाने देख रहा था, ड्रामे देख रहा था, फिल्में देख रहा था, या म्यूज़िक सुन रहा था, या कुछ फजूलियात मार रहा था, या पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहा था, या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था और दीन का पता नहीं है, कुरान का पता भी नहीं है। फिर ये ऐसा जो शख्स है ना, इसके लिए मैंने बड़ा एक डायलॉग बनाया कि जैसे ये ड्रामे का नाम था मेरे पास तुम हो, तो ऐसे शख्स लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि इंसान ये कहेगा मेरे पास तुम हो लेकिन तुम मेरे दिल में नहीं हो। अब ये मैं कुरान के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक शख्स है वो कहता है कि मेरे पास तुम हो, मैं जैसे खुद जैसे हर घर में कुरान है, ठीक है ना, एक हर घर में कुरान है, अच्छी तरह गिलाफ में बना के बांध के रखा हुआ है, कोई इसको देख नहीं रहा। अब यही बात है ना कि मेरे पास तुम हो, कुरान को कह रहे मेरे पास तुम हो लेकिन दिल में नहीं हो, क्योंकि अगर दिल में होता तो फिर ये चीज़ें नहीं होती। अब ये चीज़ को कितना एक बढ़ाया गया है, एक वायरल किया गया। काश हम अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पढ़ते और उसके ऊपर आंसू बहाते, और उस आंसू बहाने के ऊपर हम अपने बच्चों को उस चीज़ों के बारे में स्टोरियाँ बताते, उनके बारे में बताते, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के बारे में बताते, ताकि हमारे बच्चे आंसू बहाते इस चीज़ के ऊपर, ताकि हमें खुशी होती कि हमारी नस्ल जो है एक रसूल के सच्चे ग़ुलाम बन रहे हैं। एक चीज़ क्या जो जिस चीज़ का इस्लाम के साथ ताल्लुक़ नहीं है उसको इतना बढ़ाया जा रहा है, इतना बढ़ाया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान बस ये मेरे पास तुम हो, कोई उसमें कुछ मिला रहा है, कोई उसमें कुछ मिला रहा है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे एक कुरान है वो घर पे रखा हुआ है, इंसान एक मुसलमान ये कहेगा मेरे पास तुम हो, मुझे ये भरम था लेकिन मैंने तुम्हें खोल के नहीं पढ़ा,
मैंने कभी तुम्हें दिल में लेके नहीं आया, पर मेरे पास कुरान हो, मेरे पास तुम हो, बस मुझे यही सारी ज़िंदगी रह के मेरे पास तुम कुरान हो। बस ये कि मैं मुसलमान हूँ, मैंने लेबल लगा लिया और कुरान मेरे पास है, लेकिन खोल के नहीं पढ़ा, ना कभी उसकी तफसीर पढ़ी, ना उसके तर्जमा कभी पढ़ा, ना उसके बारे में कभी एक एक लफ्ज़ के ऊपर तर्जमा हासिल किया, ना उसके बारे में तफसीर पढ़ी, कुछ हासिल नहीं किया। दिल ज़िक्र से खाली है, अल्लाह ताला के अज़कार से खाली है। क्योंकि जिस जिस दिल में अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता, अल्लाह का ज़िक्र ये नहीं होता कि आपने वो जाते हुए आप एक कमर्शियल लाइफ गुजार रहे हैं और एक दफ़ा बोल दिया अल्लाह अकबर। जैसे एक होता है ना कि इंसान की एक आदत बनी हुई है, मुँह से निकाल रहा है अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, बस एक कॉमन बनी है। लेकिन ये नहीं कि इंसान का दिमाग अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अटैच है और वो दिल से कह रहा है अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये होता है कि इंसान का ज़िक्र करना दिल से। एक होता है कि वो डेली इंसान उसके बारे में बात करते हैं, एक होता है कि जो अल्लाह ताला के साथ अटैचमेंट होती है और उसके बारे में बाकायदा अज़कार करता है अल्लाह ताला के साथ अटैच रहने के। तो कहा जाता है हदीस के मुताबिक कि जिस दिल में अल्लाह ताला का ज़िक्र नहीं होता वो शैतान का घर होता है, और जो शैतान का घर होता है तो शैतान उसको सारी ज़िंदगी कभी पॉलिटिक्स में लगा देता है, कभी किसी चीज़ में लगा देता है, कभी गाने बजाने में लगा देता है, कभी ड्रामों में, कभी फ़िल्मों में, कभी म्यूज़िक में। अच्छा, फिर क्या होता है कि हर शैतान के पास जो है ना, जितने भी इंसान के साथ जो अटैच होते हैं उनके पैदा होने के बाद, वो सारी ज़िंदगी उस शैतान को पता होता है कि इस शख्स की कमज़ोरी क्या है। अच्छा, उस शख्स को पता था ना इसकी कमज़ोरी है, ये बहुत ये गाने सुनने वाला है, फिर उसको फिर नए-नए गाने शैतान बोलेगा ये भी गाना अच्छा है, ये भी गाना अच्छा है। उसको म्यूज़िक का शौक है, फिर उसको सुनवाएगा ये देखो म्यूज़िक सुना, ये देखो म्यूज़िक। उसको एक्ट्रेसेस का शौक है, फिर उसको मीडिया के सामने लेके आएगा, ये देखो ये क्या कर रही है, ये देखो एक्ट्रेसेस क्या कर रही है, मतलब फ़ुज़ूलियात चीज़ें भी उसका एक टोटली दिमाग को कहीं और लेके उसको पता ही नहीं है जो मेन दीन था। तो मेरी जितने भी मुसलमान हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, जैसे अगर हम जितना आज कितना वायरल है हमारे, हम रोते हैं फ़ुज़ूलियात चीज़ें देख के कि एक करैक्टर मर गया, कभी हमने ये सोचा है कि हम दिल से कब हमारा आंसू टपका था अल्लाह ताला का पाक कलाम पढ़ के? हमारा उस वक़्त कब आंसू टपका था जब हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे वॉल्यूम्स की सीरत इकट्ठी करके उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में मुतल्ला किया था? हमारा कौन-सा ऐसा लम्हा था जब हमने उनकी कोई अहादीस पढ़ी थी? वो हमारा कौन-सा ऐसा लम्हा था जब हम अपने बच्चों को अपने पास बिठा के उनको हम तालीम दे रहे हैं? ये कौन-सा लम्हा था? फिर हम कौन से मुसलमान हैं? फिर ये मुसलमान का एक लेबल लगा दिया, लेकिन ज़िंदगी गुज़ारें गैर मुसलमानों वाले। तो मेरे जितने मुसलमान से गुज़ार हैं, खुदा के लिए मौत का एक लम्हा नहीं पता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मलकुल मौत अभी आए और मेरी बात करते-करते हो सकता है मेरी रूह निकाल के ले जाए, लेकिन कम से कम चले अच्छी बात करके जा रही हूँ, इतना मैं कम से कम मेरे दिल में एक इत्मीनान होगा कि कम से कम चले मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ। और जितनी मुसलमान भाई और बहनें मुझे देख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है खुदा के लिए, ये जो कमर्शियल चीज़ें हैं, ये जितनी भी ये मीडिया एक्सपोज़र वगैरह, ड्रामे, फ़िल्में, ये म्यूज़िक है, प्लीज़ आप इन सब से चीज़ों से जान छुड़ाइए। कब्र में एक भी चीज़ नहीं आएगी, कब्र में सिर्फ़ एक चीज़ काम आएगी, वो है अल्लाह और अल्लाह का नबी काम आएगी, जिसकी तालीमात हमें कब्र में बचाएँगी। मेरी दरख्वास्त है खुद अपनी भी ज़िंदगी बदलें। अब हम कितना रो रहे हैं कि एक करैक्टर ड्रामे में मर गया। काश हमारे बच्चे रोते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरियाँ सुन के, काश हमारे बच्चे रोते सीरतुन नबी पढ़ के, काश हमारे बच्चे रोते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करके, हम बैठ के आपस में डिस्कशन करते। लेकिन अगर आप देखें ड्रामा लगा हुआ है, सारी ख़वातीन अपने काम छोड़ के टीवी के आगे बैठी हैं ड्रामा आने वाला। फिर थिएटरों के बाद लंबी लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैफ़िक जाम है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, दुकानें बंद हैं, सारे कुछ काम धंधा छोड़ के उसके ऊपर बैठे हैं। कभी किसी ने ये सोचा है कि ये खुदा ऐसा करते कि जब नमाज का टाइम हो तो सब कुछ शट डाउन करके सबसे पहले जाके एक इत्मीनान के साथ, खूबसूरती के साथ, एक खुशू खुजू वाली अल्लाह को सजदा करें कि मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ और मेरे अल्लाह के और मेरे और अल्लाह के बीच में कोई ना आए, सिर्फ़ मैं हूँ और मेरा सिर्फ़ मेरा